गायत्री मंत्र का जाप करते हुए जब आपके दिल में प्यार का वह समुद्र जाग उठेगा ना, तब आप गायत्री मंत्र की नित्य प्रति जप करोगे। लेकिन कदम बढ़ाने की तो आवश्यकता है, कदम तो बढ़ाइए। पहले से ही पहले आप कहने लगो कुछ नहीं होता गायत्री मंत्र के जपते से, तो इस तरह से कुछ नहीं होगा, सच में ही कुछ नहीं होगा। बाहर के आडंबर बेकार हैं, दुनिया व्यर्थ है। ये बात केवल वो लोग समझ सकते हैं जो थोड़े से आगे बढ़े हैं परमपिता परमेश्वर के रास्ते पर। देखिए, दुनिया के आडंबर और दुनिया दिखावटी है, ये सब बात जानते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के मोह माया में फंस रहे हैं। किसी से भी आप पूछ ले, चाहे कोई कितना भी मोह माया में पागल हो, उस व्यक्ति से भी आप ये पूछोगे ना कि क्या दुनिया का ये धन साथ लेकर के जाओगे, तो वो यही कहेगा, अरे भाई कैसे मूर्खतापूर्ण वाली बात कर रहे हो, कोई दुनिया का धन लेकर गया है आज तक साथ जो मैं इस धन को लेकर के जाऊंगा। लेकिन फिर भी इस धन दौलत के चक्कर में पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता है। और आवश्यकता कितनी है? जब तक कि इस जग में जी रहे हैं। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की तो हमें उस जग में भी आवश्यकता है जिस जग में जग का ही कोई नामो निशान ना हो। उसे जग कह सकते हो, संसार से दूर वो एक अलग दुनिया कह सकते हो। क्या कहोगे उसे? क्योंकि मैंने तो देखी नहीं, मैं तो जानती नहीं। हाँ, उसे परलोक कहते हैं बहुत से लोग, तो मैं परलोक के ही नाम से उसे पुकार रही हूँ। जब गायत्री मंत्र की प्रीत सच्ची हो जाती है, कच्ची नहीं रहती ना, तब प्रेमी और प्रीतम की सिवा वहाँ कोई तीसरा नहीं रहता। ऐसा लगता है माँ गायत्री सिर्फ मेरी है। गायत्री मंत्र की जब करके तो देखो, ऐसी हालत हो तो फिर परमात्मा का प्रेमी दीवाना न होगा तो और क्या होगा। उसे परमपिता परमेश्वर से इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है कि उसका वहाँ से उठने को मन ही नहीं करता। अपने अंदर अपने प्रियतम के सिवा कोई वस्तु सुंदर मालूम ही नहीं होती उसको। उसकी दृष्टि में सब कुछ व्यर्थ निरर्थक मालूम होता है। और वो अपने परम पिता परमेश्वर के लिए इस तरह से दीवानगी करता है जैसे कोई आशिक अपनी दीवानी की देखने के लिए तरसता है ना। तो एक श्लोक आता है यहाँ पर, जब कबीरदास जी के लिए सच्चा प्रेम हो गया था, उनको परमपिता परमेश्वर से भी ये अनुभव हो गया था कि हाँ, परमपिता परमेश्वर से भी मेरा साक्षात्कार हो चुका है। आप कबीर को कोई छोटा मोटा संत मत समझिए। कबीरदास बहुत गहरे संत थे, बहुत गहरी गहरी बातें करते थे, जिसमें उन्होंने कभी स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो इतनी गहरी गहरी बातें उनके दिमाग में कहाँ से आई? सब ध्यान का परिणाम था, सब परमपिता परमेश्वर के साक्षात्कार का परिणाम था। उन्होंने सत्य कहा है, कांची ते सांची भई जब ही प्रीत की पीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। यानी कि जब प्यार का दर्द कच्चा न रहे और सच्चा हो जाए, पक्का हो जाए, तो फिर केवल भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। वहाँ पर भक्त ही भगवान के लिए बेचैन नहीं होता, भगवान भी भक्त के लिए इतना ही बेचैन होता है। कहा है ना, कांची ते सांची भई जब ही प्रीत की प्रीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। यानी कि साधक और साधिका का दिल में जो सच्ची लगन होती है ना, वह भगवान को मिला देती है। आप गायत्री मंत्र का जप करोगे तब इन बातों को सचमुच पहचानोगे, जब थोड़ा आगे बढ़ोगे गायत्री मंत्र के जप में। और जो गायत्री मंत्र के जप में आगे बढ़ रहे हैं वो इस बात को सत्यता के साथ जानते हैं कि उन्हें गायत्री मंत्र में जिस समय वो ध्यान में बैठते हैं उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। और सत्य बताऊं, रोम रोम में उनके में माँ गायत्री बसी हुई हैं। रोम रोम में ही नहीं, रोम का भी कोई छोटा और कोई रोम होता है ना, वहाँ भी माँ गायत्री बसी हुई हैं। वो एक बार को उनसे कोई कह दे खाना खाना छोड़ दो, वो खाना खाना छोड़ देंगे, लेकिन माँ गायत्री का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। कितना भी दुख आए, कितना भी संकट आए, कितनी भी मुसीबत आए, उन गायत्री साधकों के सामने कितना भी कोई भ्रमित करने की कोशिश कर ले कि गायत्री मंत्र कीलित है, गायत्री मंत्र शापित है, गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, चाहे कोई लाख कह ले, चाहे कोई लाख जतन कर ले, लेकिन गायत्री साधक गायत्री मंत्र का जप नहीं छोड़ते। क्योंकि उन्हें गायत्री मंत्र की महिमा का पता चल जाता है, क्योंकि उन्हें गायत्री मंत्र से पता चल जाता है कि इससे बड़ा संसार में कुछ नहीं, इससे बड़ा सुख ही कोई नहीं। परम पिता परमेश्वर के सबसे निकट कोई मंत्र है या परम पिता परमेश्वर की सच्ची भक्ति यदि कहीं है तो वो गायत्री मंत्र में है। या फिर परम पिता परमेश्वर के अनेक रूपों का अगर आप एक रूप में नाम लेना चाहते हो तो वो गायत्री मंत्र है। गागर में सागर है गायत्री मंत्र। क्या क्या महिमा के बखान करूं, किस किस नाम का वर्णन करूं? कोई नाम ऐसा अछूता रह ही नहीं जाता जो गायत्री मंत्र में ना आता हो। गायत्री मंत्र वह पावन मंत्र है, वह पावन जप है जिससे आप परम पिता परमेश्वर के अनेक, जिसमें कोई अथाह सीमा ही नहीं,
इस तरह के अनेक रूपों का वर्णन यदि किसी में है तो वो एकमात्र मंत्र गायत्री मंत्र है। मैं सभी गायत्री साधकों से कहना चाहती हूँ कि सभी गायत्री साधक गायत्री मंत्र का नित्य प्रति जप करें। एक दिन भी बीच में नागा ना करें। आप एक दिन भी बीच में नागा कर देते हो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, किसी दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी कार्य आ गया, कहीं आपको जाना पड़ गया, हो जाता है ऐसा कभी कभी, तो उस दिन की जो कमी रह गई है गायत्री जप की वो अगले दिन अवश्य पूर्ण करें। और देखिए, मैं तो बहुत ही आसान तरीके से कहती हूँ गायत्री जप करने के लिए। मैं तो कभी ये भी नहीं कहती कि आपके पास इस तरह से करिए, आप इस नियम में बंधिए, आप इस कानून को चलाइए। अरे भाई, जैसा भी परमपिता परमेश्वर के निकट बैठने का आपको समय मिल रहा है वैसे ही आप गायत्री मंत्र के जप करिए। और मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर वो समय भी नहीं है आपके पास फिर भी गायत्री मंत्र के जप करिए। किसी भी प्रकार से कर सकते हो। अच्छा, सबसे ज़्यादा समय किस समय होता है आपके पास? रात्रि के समय हो सकता है, जिस समय आप सो रहे हो उस समय तो आपको कोई कार्य नहीं। 10 मिनट भी उस समय तुम गायत्री मंत्र के जप को नहीं दे सकते? ज़्यादा मत करिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। 10 से 15 मिनट अवश्य करिए। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं मानती हूँ इस बात को। बहुत से भाई बंधु मुझसे पूछते हैं, क्या दीदी चलते फिरते भी गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। गायत्री मंत्र का जप किसी भी तरह से कर सकते हो। माँ गायत्री को बस हृदय में धारण करना है, रोम रोम में अपने आप को गायत्री मंत्र को बसाना है। बस आपको हर तरह से आपको माँ गायत्री को अपने निकट रखना है, माँ गायत्री को दूर नहीं जाने देना। फिर आप कुछ ही दिन में देखोगे माँ गायत्री सिर्फ और सिर्फ आपकी हो चुकी है। आपको ऐसा लगेगा लेकिन माँ गायत्री सभी की है। लेकिन एक गायत्री साधक को ऐसा लगता है माँ गायत्री सिर्फ मेरी है, मेरा ख्याल रख रही हैं। लेकिन माँ गायत्री सबकी होती है, क्योंकि जैसा कि माँ होती है ना, माँ सबका ख्याल रखती है। उसके 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे। अब तो कोई खैर 4, 6, 10, 5 नहीं करता, लेकिन फिर भी पूर्व काल की महिलाओं को देखो, सभी एक बच्चे के भी चोट लग जाए तो माँ सिर्फ और सिर्फ उसकी हो जाती है, उसी की हो जाती है। दूसरा बच्चा कुछ कह रहा हो, तुझे दिखाई नहीं दे रही भाई को चोट लग गई है, तुझे दिखाई नहीं दे रही बहन को चोट लग गई है, मैं इसकी सेवा कर रही हूँ। तो वो इस तरह से कहती है, यही मेरी माँ है, ऐसी ही मेरी माँ है। वो तो इस जन्म की जन्मदात्री है, वो तो जन्म जन्मांतर की जन्मदात्री हैं। आप उनका ख्याल रखो, रोम रोम में उन्हें बसा लो। फिर देखो, एक कबीरदास जी का दोहा आता है कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझमें वसे जाग सके तो जाग। तो प्रभु को कहीं बाहर नहीं ढूंढना। माँ गायत्री को आप सोच रहे हो मंदिर में बैठी हैं, या हम अपने मंदिर के आगे बैठ कर के गायत्री जप कर रहे हैं तभी माँ के पास तक पहुँचेंगे। नहीं भाई, माँ गायत्री तो कण कण में है, कण कण में समाई हुई है माँ गायत्री। आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे उन्हें? वो तो हर जगह है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ माँ गायत्री ना हो। तो फिर किस नियम में पढ़ना? ऐसा कोई नियम ही ना बनाओ जिससे हमें अपनी माँ से, अपनी उन प्यारी माँ से दूर रहना पड़े। ऐसा कोई नियम ही ना बनाओ। अगर नियम बनाना है तो बस एक ही नियम बनाओ कि हमें माँ गायत्री के जप करने हैं, गायत्री मंत्र के जप करने हैं। और ये मन तो बहुत ही पागल है, ये तो मन तो इतना बड़ा अपराधी है कि इसकी तो मैं आपसे कह ही नहीं सकती कि ये मन हमें सदैव अच्छे कार्य करने से रोकता है। तो हम नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करते रहें, उसके लिए हमें क्या करना है? अरे भाई, इस मन को कसना है, इस मन के घोड़े की लगाम को कसना है हमें। इस मन को बार बार समझाता है, अरे तू मुझे क्यों मेरे प्रियतम प्यारे से रोक रहा है? अरे वही तो मेरा प्रियतम प्यारा है जो मुझे सब कुछ दे सकता है। मुझे नहीं जाना, तेरे चक्कर में नहीं फंसना। तू कौन है? तू मुझे कहाँ तक मेरा साथ देगा? वो है जो मेरा हरदम साथ देगा। इस तरह से आप बार बार उस मन को समझाओगे ना, तो वो मन भी तुम्हारा स्वयं मित्र बन जाएगा। इस मन को हम दुश्मन समझते हैं, लेकिन जिस दिन ये आपका मित्र बन गया ना मन, उस दिन आपको सब कुछ जग में सुलभ नजर आएगा। इसीलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र के जप करो। गायत्री मंत्र के जप से ही सब कुछ संभव हो पाएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप, आप सोचते हो मन को वश में करने के लिए गायत्री मंत्र का जप क्यों? अरे भाई, हर किसी चीज के लिए गायत्री मंत्र का जप बताती हूँ मैं, हर किसी चीज के लिए। जब आपके गायत्री मंत्र के जप के द्वारा विचार शुद्ध होंगे, आचार शुद्ध होंगे, आपके सारे अंदर की क्लुष्टता जलती जाएगी, पाप जलते जाएंगे, आपके अंदर जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी दोष हैं, सब खत्म होते चले जाएंगे। तो मन तो धीरे धीरे कंट्रोल में आपके आता ही चला जाएगा। फिर आप में वो शक्ति भी आ जाएगी कि इस मन को समझा सको। ये मन है ना, इसके घोड़े बहुत तेज भागते हैं। अभी यहीं तो फिर कहीं, फिर कहीं तो फिर वहाँ तो फिर यहाँ।
इस तरह से भागते हैं इसके घोड़े, बहुत तेज दौड़ते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र के जप के द्वारा हमें वो शक्ति आ जाती है, वो सामर्थ्य आ जाता है कि इस मन के घोड़ों को भी कस करके पकड़ सकें, इस मन के घोड़ों की लगाम को चाबुक लगा सकें, वो शक्ति आ जाती है। नहीं तो साधारण मानव में वह शक्ति नहीं जो इस मन के घोड़ों को चाबुक लगा दे, इस मन के घोड़ों को की लगाम को कस ले, इस मन के घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार चला दे। ये मन का घोड़ा गायत्री साधक या कोई सच्चा ही परमपिता परमेश्वर का भक्त अपने इस मन को वश में करके इस मन को अपना मित्र बना सकता है। इसीलिए कहती हूँ, इन इंद्रियों के पीछे ना चलो। ये घोड़े हैं तुम्हारे, इन्हें वश में रखो, इन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाओ, नहीं तो ये तुम्हें किसी गड्ढे में ले जाकर पटक देंगे। और आपको ये पता ही है कि सुख दुख क्या होता है। सुख दुख ये मैंने कई 1-2 महीने पहले इसकी वीडियो बनाई थी, या फिर हो सकता है ज़्यादा दिन पहले भी बनाई हो, कि सु कहते हैं अच्छे को, दु कहते हैं बुरे को, ख कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियों का अच्छा हो जाना, वश में रखना सुख है, इंद्रियों का बुरा हो जाना दुख है, बेकाबू हो जाना दुख है। कितनी आसान और सीधी बात है। दुख चाहते हो भाई तो इंद्रियों के गुलाम और अधीनता स्वीकार कर लो, इनकी पूजा करो, इन्हें बेलगाम होने दो। और सुख चाहते हो तो इनकी गुलामी अधीनता से छुटकारा पाओ, इन्हें वश में रखो, इनसे आज़ाद हो जाओ। तभी तो श्रेष्ठ बनोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़कर के ही तुम्हारा कल्याण है। इसीलिए यदि इंद्रियों को वश में रखना चाहते हो, सिर्फ सुख चाहते हो केवल, और सुख क्या है, वो कुछ तो सुख और दुख हमारे मन का वहम भी होता है। हमें ये वस्तु नहीं मिली, ये वस्तु प्राप्त नहीं हुई, वही दुख है। इसलिए कामनाएं जो होती है ना, ये सदैव दुख की राह पर ले जाती हैं। इसीलिए कहती हूँ, कामना करो तो उस परमपिता परमेश्वर की करो, गायत्री मंत्र का जप करो, आगे बढ़ते जाओगे, कामनाओं पर भी रोक लगा पाओगे। आपके सामने रुकावट आएंगी बहुत ज़्यादा। आपको कभी कभी लगेगा कुछ नहीं होता गायत्री मंत्र के जप से, ये मन आपको गिराएगा। गिर गया तो फिर गिर गया, लेकिन जो गिर कर के उठ जाए वो इंसान होता है। आपको मन गिराए, आप उठिए नहीं, आपके आड़े रुकावट आए, आप आगे बढ़िए नहीं, मुझे उठना है, मुझे गायत्री मंत्र के जप करने हैं, माँ गायत्री ही मेरा कल्याण कर सकती हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे रोम रोम में बस माँ गायत्री बसती हैं, मुझे बस यही चाहिए। और मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में माँ गायत्री व्याप्त हो जाए, मैं गायत्री की हो जाऊँ, माँ गायत्री मेरी हो जाए, बस यही चाहिए। और ऐसा ही वास्तव में सच्चा गायत्री साधक होता है। सच्चे गायत्री साधक की यही पहचान होती है, चाहे उसके सामने कितनी रुकावटें आ जाएं, कितनी भी चिंता उसके सामने आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी संकट आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, और यही सब नहीं, कितना ही सुख आ जाए, कितना ही उसे मान मिले, कितना ही उसे सम्मान मिले, उसे और कहूँ तो कहूँ, राजाओं का भी कोई महाराजा होता है, और महाराजाओं का भी कोई ऊपर उससे ऊपर होता है। उस पद पर भी बिठा दिया जाए तो भी वो माँ गायत्री का जप करना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो सत्यता जानता है, सच्चाई जानता है। ऐसे होते हैं गायत्री साधक। आप सत्य बता रही हूँ इस बात को, इतने बड़े बड़े गायत्री साधक हुए हैं, लेकिन किसी भी गायत्री साधक को घमंड छूकर नहीं गया आज तक। मैंने कोई गायत्री साधक घमंडी नहीं देखा आज तक। जब तक विश्वामित्र जी ने गायत्री साधना की थी, जब तक उनको गायत्री साधना से ज्ञान नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, तभी तक उनके अंदर घमंड था। जब ज्ञान हो गया, उन्हें परमपिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। कभी घमंड करते भी कहाँ से, घमंड नामक चीज खत्म ही हो गई। ये घमंड नामक जो सांप था वो खत्म ही हो गया। इसे कहते हैं गायत्री साधक। ये अग्नि होती है ना, ये हर किसी को जला देती है, हर किसी चीज को जला देती है, लेकिन इस आग का यदि सदुपयोग किया जाए तो यही आग हमारा भरण पोषण भी करती है। इस आग के बिना हम जी भी नहीं सकते। क्या सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है सूर्य के ताप के बिना जीवन। तो ये अग्नि जो होती है, इसका यदि तरीके से प्रयोग किया जाए तो सब कुछ संभव है। और इस अग्नि को तरीके से प्रयोग सिर्फ गायत्री साधक करना जानता है, परमपिता परमेश्वर का सच्चा भक्त करना जानता है। अग्नि का एक गुण होता है, सदा ऊपर की ओर उठती है, इसलिए जाती है कि वह सूर्य का अंश है, सूर्य की ओर जाना चाहती है। तुम भी तो आत्मा हो, अपने परमात्मा को पाने के लिए ऊपर उठो, आग बनो। परंतु आग बनोगे तो किस लिए? क्या इसलिए कि दूसरों को जलाना शुरू कर दो?
क्योंकि अग्नि दूसरों को जलाती है। नहीं भाई, दूसरों को जलाने के लिए नहीं, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए आग बनो। इसलिए कहती हूँ कि इंद्रियों की पूजा ना करो। इंद्रियों की पूजा ऐसे होती है जैसे थोड़ी देर के लिए सुख देती है, परंतु सुख के पीछे दुख छुपा रहता है, जैसे ही थोड़े से फूलों के नीचे जहरीला सांप फन उठाए बैठा हो। इंद्रियों की पूजा करने वाले को कभी सुख नहीं मिलता। इंद्रियां ले जाती हैं गलत मार्ग की ओर, यानी कि वो मार्ग जो थोड़ी देर हमें प्रिय लगता है, लेकिन इसके बाद महानाश होता है। आजकल कमज़ोर, नालायक, कम अक्ल और रोगी बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? इसलिए कि उनके माता पिता ने स्वयं इंद्रियों की पूजा की। उनके माता पिता ने कभी भी ना तो स्वयं समझदारी अपनाई, ना ही बच्चों को समझदारी अपनाने दी, क्योंकि जैसे माँ बाप होते हैं वैसा ही तो बच्चा होता है। माता पिता ना तो कभी गायत्री मंत्र की स्वयं जप करते हैं, ना बच्चों को करने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं गायत्री मंत्र के जप के विषय में, तो क्या करेंगे। इसलिए जो संतान बलवान होती हैं, अक्लमंद होती हैं ना, गर्भ से ही गुण पड़ जाते हैं। ये आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना आ गया था। तो वो कैसे आ गया था? क्योंकि गर्भ में भी संस्कार पलते हैं, गर्भ में भी बच्चे को संस्कार मिलते हैं। इसलिए मैं माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ, जब भी गर्भ धारण करें, गर्भावस्था में हो, गायत्री मंत्र का प्रयोग करें, गायत्री मंत्र के जप करें। मैं सत्य बता रही हूँ, आपकी संतान बहुत ज़्यादा अक्लमंद होगी, बहुत ज़्यादा अक्लमंद, बहुत ज़्यादा ही अक्लमंद होगी, सदाचारी होगी, सुशील होगी, आपकी आज्ञाकारी होगी। अब क्या हो रहा है, संतान निकल जाती है गलत रास्ते पर, लोग रोते हैं। आज भी सुखी क्यों नहीं? इसीलिए तो सुखी नहीं कि सदैव इंद्रियों की पूजा करते रहे, सदैव इंद्रियों को कभी वश में नहीं किया। जहाँ मन किया, जैसा मन किया, ये मन कर रहा है आज ये वाले चीज़ का मन कर रहा है, आज वो उस कार्य को मन कर रहा है। ये मन ही तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मन कर रहा है, ठीक है, सब कार्य कीजिए, लेकिन मन को कंट्रोल करके एक कार्य अवश्य कीजिए, वो गायत्री मंत्र के जप है। क्योंकि मन हर एक जो लुभावने कार्य होंगे ना, उनके लिए करता है, लेकिन जो लुभावने कार्य नहीं होते उनके लिए नहीं करता। लेकिन आप एक बार गायत्री मंत्र का जप करके देखिए, कुछ दिन ये मन रोकेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप मन को कंट्रोल करोगे, आपको गायत्री मंत्र के जप ही सबसे ज़्यादा लुभावने लगेंगे, सबसे ज़्यादा प्यारे लगेंगे। इनके अलावा कुछ आपको नहीं भाएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप है ही ऐसा। गायत्री माँ प्यार ही इतना करती हैं अपने बच्चों से कि आप गायत्री मंत्र के दीवाने हो जाओगे, माँ गायत्री के दीवाने हो जाओगे। आप रोम रोम में माँ गायत्री को बसा लोगे। ऐसी प्यारी माँ को, गायत्री मंत्र के जप को, ऐसी प्यारे गायत्री मंत्र को जो आपका कल्याण कर दे, आपको कल्याणकारी मार्ग दिखाए, आपकी इंद्रियां वश में कर दे, आपको हर तरह का सुख प्रदान करे, आपका लोक ही नहीं परलोक भी सुधारे। ऐसे गायत्री मंत्र का जप नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई? फिर तो कुछ भी नहीं है आपके लिए संसार में। गायत्री मंत्र का जप करो, परमपिता परमेश्वर का नाम लो, सब कार्य कीजिए संसार में रहते हुए। मैं किसी कार्य को रोकने की बात नहीं कह रही, हर कार्य कीजिए जो आपके मन को भा रहे हैं, लेकिन गलत ना हो वो बस कार्य। मन को भाना तो शराब पीना भी होता है, जो शराबियों के लिए मन से कार्य होता है, वो नशेड़ियों के लिए न जाने कितने गलत गलत नशे हैं, वो भी मन को भा रहे हैं उनको। लेकिन मैं ऐसी वाले कार्यों को मन को भाने वाली बात नहीं कह रही, जो अच्छे कार्य हैं उनके लिए कीजिए। लेकिन गायत्री जप अगर मन को भी नहीं भा रहे तब भी कीजिए। गायत्री जप एक ऐसा जप है जो आपको कल्याणकारी रास्ते पर ला सकता है। आपके अंदर बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, आपको उन सब से निकाल सकता है। आधुनिक सोच आपको दे सकता है गायत्री मंत्र। कुरीतियां मैंने क्यों कहा? क्योंकि कुरीतियां जो बुरी रीतियां होती हैं, बुरी रीति रिवाज जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, आधुनिक सोच देने वाला होता है गायत्री मंत्र। मैंने आधुनिक सोच के ऊपर आपको महर्षि दयानंद सरस्वती जी की कहानी सुनाई, जो 1857 ईस्वी की थी। देखिए 1857 ईस्वी में उस निराले योगी की वह सोच हो सकती है जो आज के पुरुषों की नहीं। तो गायत्री मंत्र कुरीतियों को निकालता है, ये बात सच। परंतु हमारी इंद्रियां तो हमें कहाँ लेकर के जा रही हैं? हमें दास्ता का फंदा ही नहीं तोड़ने देती। मनुष्य सही अर्थों में स्वतंत्र और श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियों के अधीन हो गया है वो। हमको फिल्मी गाने सुनने पसंद होते हैं, सिनेमा घर ज़्यादा पसंद हो गए हैं, नाच रंग महफिलें अधिक ज़्यादा पसंद हैं, कल्चर प्रोग्राम बहुत बढ़ गए, होटलों में ज़्यादा जाना पसंद है, बाहर का खाना पसंद है, नाइट क्लब में पसंद है, शराब
सिगरेट, ये सब चीज़ें पसंद हैं और यही तो हमारे सर्वनाश का कारण है। हम सत्संग वाली बातें अपने बच्चों के सामने नहीं करते। सत्संग वाली बातें करेंगे तो हमें कहाँ लुभावनी लग रही हैं, वो हमारी मन को कहाँ पसंद आ रही हैं। अगर हम सत्संग वाली बातें, सत्संग वाली अच्छी अच्छी बातें घर के अंदर करेंगे, हमारे बच्चे भी सुनेंगे और हमारे बच्चों के अंदर भी संस्कार जन्म लेंगे। तो ये बात सत्य है कि मन को वश में करो और मन को प्रयत्नपूर्वक, जत्नपूर्वक हर तरह से वश में करके गायत्री मंत्र का जप करो। अपने बच्चों को भी गायत्री मंत्र का जप कराओ और गायत्री मंत्र का जप ही मत कराओ, केवल गायत्री मंत्र के जितनी भी फायदे हैं सब बताओ अपने बच्चों को। उन पर विश्वास नहीं करते बच्चे, ऋषियों की, महर्षियों की कहानियाँ सुनाओ अपने बच्चों को। और बच्चों को ही नहीं, अगर आपको भी विश्वास नहीं होता है गायत्री मंत्र के जप पर, तो आप भी सुनिए उन कहानियों को, आप भी सुनिए उन प्रवचनों को, आप भी सत्संग में आप पूरे दिन, सारा दिन कार्य करते रहते हो, सत्संग में जाने की भी अब तो कोई आवश्यकता नहीं। यूट्यूब पर इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आ गई हैं, उन्हीं को सुनिए, उन्हीं से आपका कल्याण हो जाएगा। मैं सत्य कहती हूँ, गायत्री मंत्र कल्याणकारी रास्ता है। यदि आपको कल्याणकारी मार्ग चुनना है, केवल और केवल कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो केवल और केवल गायत्री मंत्र का जप करो। किसी अन्य मार्ग पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गायत्री मंत्र का जप सर्व कल्याणकारी रास्ता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है।